हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे वेट के बारे में, है ना। मास के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। आज देखेंगे वेट के बारे में। वेट क्या होता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि अर्थ वर्क्स लाइक ए मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट तो है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है, बट अर्थ है, मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मैग्नेट की तरह काम करता है, इसका मतलब वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता होगा। तो अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, वही फोर्स किसी बॉडी का वेट कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज वेट? राइट इट्स एसआई यूनिट। यानी वेट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है? तो द फोर्स, है ना, द फोर्स with which the earth attracts any body is called weight of the body। अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वही फोर्स उस बॉडी का वेट कहलाता है। तो और एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ वेट होता है न्यूटन। न्यूटन का अगर हम नाम लिखेंगे तो एन स्मॉल होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ हम एन कैपिटल दे देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये समझा जाएगा कि हमने साइंटिस्ट का नाम लिखा है, इसलिए एन स्मॉल है और शॉर्ट में हम कैपिटल एन से लिखते हैं। लेकिन वेट का सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है? तो होता है डाइन। आपको याद होगा, मैंने डिस्कस किया था 3 सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तो सीजीएस सिस्टम में वेट का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। अब क्वेश्चन राइज करता है कि जब वेट है वो किसी बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसके वजह से है, तो वेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो हम वेट इक्वल टू लिख सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू मास। किसका मास? बॉडी का। मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास को हम लिखते हैं स्मॉल m से और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लिखते हैं g से। तो m इंटू जी हो गया। सो वेट W इक्वल टू mg, ये हो गया। अब बोलेंगे कि वेट है वो तो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, हमने डिस्कस किया था। तो वेट प्लेस टू प्लेस चेंज क्यों करता? इसका क्या रीजन है? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज होता है, जी का वैल्यू चेंज होता है, मैंने डिस्कस किया था। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं चेंज होता, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, मून का चाहिए, एक कंट्री से 2 कंट्री के बीच काफी अधिक डिस्टेंस होना चाहिए। तो यानी कि 100-200 किलोमीटर के अंतर पर वो वेरी नहीं करता। तो मास को अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा वेट हो जाएगा। तो चूंकि किसी भी बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अलग अलग बॉडी का मास तो अलग अलग होगा ना, इसीलिए अलग अलग बॉडी का वेट अलग अलग होता है। जैसे ये पेन है, इसका मास कुछ और होगा। अब ये बॉडी है, इसका मास कुछ और होगा। जब ये 2 बॉडी का मास अलग अलग हो गया तो दोनों का वेट भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, जी का वैल्यू तो लोकल में चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज हो रहा है क्या? मास। यही कारण है कि किसी बॉडी का जो वेट होता है वो चेंज होता है, बदलते रहता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।